दोस्तों, संसद में दिए गए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अंबेडकर पर दिए गए बयान को लेकर अब बड़ी जबरदस्त तरीके से न केवल सियासत शुरू हुई बल्कि बगावत तक शुरू हो चुकी है। जी हां, विपक्ष तो एक तरफ घेर ही रहा है, अब एनडीए के कई सहयोगी भी मैदान में उतर आए। अब साफ साफ लफ्जों में उन्होंने कह दिया है कि जो मांग विपक्ष कर रहा है वो गलत नहीं है। जी हां, बगावत की इस चिंगारी के बीच झुलस रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सबसे बड़ी मजबूरी बीजेपी के सामने, या यूं कहा जाए मोदी शाह के सामने, यह है कि विपक्ष अगर कुछ कहता है तो शायद न माफी न इस्तीफे की बात हो, लेकिन जब उनके अपने सहयोगी इसी तरीके से सवाल उठाने लगेंगे तो यकीन मानकर चलिए, माफी तो माफी, कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह को देर होने पर इस्तीफा तक देना पड़े। आज मैं खबर दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एनडीए के सहयोगियों ने ही अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और साफ साफ लफ्जों में कह दिया है, माफी माफी और सिर्फ माफी मांगनी पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये देर से होना था लेकिन होना जरूर था, क्योंकि एनडीए में बीजेपी को छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो खास तौर पर दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स पर कड़ी नजर रखते हैं। जरूर उनके राज्यों में इस समय चुनाव ना हो, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिनमें अगले बरस चुनाव होना है, जिसमें दिल्ली भी है, जिसमें खास तौर पर बिहार भी है। इसलिए वो काफी सचेत नजर आ रहे थे, सतर्क नजर आ रहे थे, सफाई दिलवाई जा रही थी। कभी आईटी सेल कूद पड़ता था, कभी नरेंद्र मोदी साहब बयान दे रहे। तो यही नहीं, कभी कभी तो बीच में आकर अमित शाह भी अपने ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं वैसा कहा। इन सब के बीच नया विवाद, राहुल गांधी ने कूट दिया, 2 सांसदों को बीजेपी के आईसीयू में पहुंच गए, गंभीर हालत है और तमाम चीजें। लेकिन इन सब के बीच वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अब भगदड़ जैसे हालात है। पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं, बयान सुनिएगा। देखो, अमित शाह जी का बयान आया, वो बयान सही नहीं है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जो लोग भगवान मानते हैं और भगवान मानते रहेंगे, तो उन लोगों के विरोध में जाके ऐसा बयानबाजी सही नहीं है। रही बात सरकार की, आप लोग कानून व्यवस्था के आदमी है, गृह मंत्री है, बहुत सारी ऐसी कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। जो भगवान के मंदिरों में भी अत्याचार हो रहा, मंदिर में घुसने से भी मार पिटाई हो रही, उनमें मंदिरों में बलात्कार हो रहे, उनमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, तो ऐसे बयान की कोई वो नहीं है। रही बात हम सरकार में शामिल है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जिसे हम भगवान मानते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें आजकल कपड़े पहनने का, चलने फिरने का, नौकरी में बैठने का सब अधिकार दिया है, उसके खिलाफ देखो हमारी ये टिप्पणी गृह मंत्री जी से अच्छी नहीं है और गृह मंत्री से भी अपील करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो ये है कौन, मैं पहले बता दूं, इनका नाम है कमल गौतम। अब ये है कौन? राष्ट्रीय लोकदल, आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी। जयंत चौधरी की पार्टी के ये प्रवक्ता हैं, नेता हैं। इन्होंने आगे आकर कह दिया कि हाँ, गलत तो कहा है ना भाई, और जो गलती करेगा माफी मांगनी पड़ेगी। अभी तक बीजेपी, खासकर मोदी शाह, इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त थे कि उनके जितने भी सहयोगी दल हैं, जिनके सहयोग से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो इस मसले पर कुछ नहीं बोल रहे। सबसे ज्यादा डर उनको लग रहा था कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान मोर्चा ना खोल दे, क्योंकि अगले बरस बिहार में चुनाव हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल वहां पर शांति पसरी हुई है, ऐसा कुछ बयान निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही आरएलडी ने मोर्चा संभाला है, उसके बाद बीजेपी और खासकर मोदी शाह सतर्क हो गए। उन्हें डर सताने लगा है कि कल ऐसा ना हो कि ऐसा ही कोई बयान नीतीश कुमार की तरफ से और चिराग पासवान की तरफ से आ जाए, और उसकी देखा देखी अगर चंद्रबाबू नायडू ने भी कोई फैसला लिया तो यकीन मानकर चलिए, या तो माफी, और माफी से बढ़कर बात इस्तीफे तक पहुंच जाएगी, और इस्तीफा नहीं दिलाया तो प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी भूतपूर्व के तौर पर जाने चाहेंगे, और अगर भूतपूर्व हो गए प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी, तो अमित शाह कहां से गृह मंत्री रह पाएंगे। इसलिए अब ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी शुरू हो रहा है। पहले मैं दिखाने जा रहा हूं क्या कुछ खबर है इसी से जुड़ी। देखिए, यूपी तक की खबर है। इसमें कहा, जयंत चौधरी के आरएलडी के प्रवक्ता ने भी बोला, अंबेडकर पर दिए गए बयान के लिए माफी मांगे अमित शाह। यूपी तक की खबर है। कह दिया गया है कि नहीं भाई, अब तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, गलत बोला है। इतने सालों से हम आपकी बात सुन रहे थे, हम खुद आपको चाणक्य कहते थे, हम आप कहते थे कितने अच्छे वक्ता हैं, लेकिन अब जब गलती की है तो माफी मांगनी पड़ेगी। ये साफ साफ कह दिया, माफी तो मांगनी पड़ेगी। अब आपको थोड़ा पहले मैं समीकरण समझा देता हूं कि है क्या। 291, वैसे में एक और सांसद जुड़ गए थे, निर्दलीय थे, तो 292 हो गए, तो 292 सांसद हैं जो नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आंकड़ा जरा देखते जाइएगा, मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखाता चल रहा हूं। इसमें तो 240 जो सांसद है वो अकेले बीजेपी के हैं, यानी कुल बचते हैं कितने? 52 सांसद ऐसे हैं जो बाहर से, मतलब है सरकार में शामिल लेकिन समर्थन कर रहे हैं। अगर इन 52 सांसदों ने अपना मोर्चा पीछे खींचा, कदम पीछे खींचे, तो मोदी सरकार लड़खड़ा सकती है। लेकिन सारे पीछे जाएंगे जरूरी नहीं, कि कुछ ऐसे भी हैं जो दलित वोटर्स पर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है। लेकिन इनमें ज्यादातर ऐसे हैं जो दलित वोटर्स पर डिपेंड करते हैं, उनको नाराज नहीं कर सकते।
इसमें से पहला नाम लाइए चंद्रबाबू नायडू का। वो हर जाति हर समुदाय के वोटर से वोट मांगते हैं, इसलिए मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर भी उन्होंने सरकार को सलाह दे डाली थी कि इसे जेपीसी के पास भेज दीजिए, इसमें आपका भी भला है और हमारा भी। आपका ये भला है कि कम से कम आपके जो वोटर से नाराज नहीं होंगे कि आपने इस पूरे बिल को रद्द कर दिया, यानी ये जिंदा रहेगा जेपीसी में जाकर, तो आपके वोटर्स खुश रहेंगे। लेकिन हमारे वोटर्स भी नाराज नहीं होंगे, मुस्लिम वोटर्स, जिसके जरिए उनको जाएगा संदेश कि यह लागू ही नहीं हो पाया, लोकसभा में आ ही नहीं पाया, पास ही नहीं हो पाया और जेपीसी के पास पड़ा है, तो दोनों का भला हो जाएगा। बात मानी गई, चले गए। अब इनके कितने सांसद हैं? 16 सांसद। पहले तो मैं 292 में से एक निर्दलीय सांसद है, उनको मैं साइडलाइन करके चलते हैं। 292 में से अगर 16 सांसद आपके जाते हैं तो कुल मिलाकर बचते हैं 276। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 272। तो अगर चंद्रबाबू नायडू की बात को नहीं माना जाता और ये माफी नहीं मांगी जाती तो यकीन मानकर चलिए कितने सांसद बचे? 276, यानी सरकार चलती रहेगी। लेकिन अगले बरस बिहार में विधानसभा चुनाव है। अब ऐसे में से अगर 12 सांसदों वाली नीतीश कुमार की सरकार ने अपने पैर पीछे खींचे तो आंकड़ा कितना रह जाएगा? जरा स्कोर बोर्ड देख लीजिए। रहे अब 264, यानी बहुमत से तकरीबन 6 सांसद पीछे आ जाएगी, सरकार लड़खड़ा सकती है। इसमें चिराग पासवान भी मौके की नजाकत को देखकर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान ज्यादा खुश नहीं है बीजेपी के साथ। जो मैं लगातार बताता रहा हूं, पार्टी का टूटना उनको आज भी याद आता है, तो कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो कितने बचे? 259। और 2 सांसद को आरएलडी ने आगे आकर कह दिया कि जो कहा गया वो गलत है, तो 259 में से 257, यानी 257। और इस आंकड़े को अगर आप नजर डालकर देखेंगे तो आप याद करेंगे कि जब वन नेशन वन इलेक्शन वाला पूरा फॉर्मूला निकलकर सामने आया था, उसको पेश किया जाने वाला था, तब केवल 259 सांसदों ने ही एनडीए की तरफ से इस बिल को पेश करने के लिए सहमति जताई थी। यानी ये वही सांसद हैं जो साथ में खड़े हुए हैं, जिसमें निर्दलीय है वे कुछ। तो 257 सांसदों के साथ ही मजबूती के साथ रह सकती है दलित वोटर्स पर की गई टिप्पणी, अंबेडकर की गई टिप्पणी को लेकर। ऐसे में आरएलडी के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान अपने आप में बताता है कि अब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। खासकर वो मोदी को लेकर शायद आश्वस्त नजर आते हो, लेकिन अमित शाह की कार्यप्रणाली को लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं है, खुश नहीं है, बीजेपी के अंदर भी और खुद एनडीए के अंदर भी। ये आवाजें पहले भी उठती रही हैं, लेकिन चूंकि ये बुलंद इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मजबूत रही है, हमेशा बहुमत में रही है। उसे अपने साथियों की इस वक्त जरूरत नहीं थी, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए बीजेपी फंसी हुई है। समझ नहीं पा रही कि क्या वाकई अमित शाह से माफी मंगवानी चाहिए, क्योंकि अब तक तो विपक्ष मांग कर रहा था और अब उनके अपने साथी इस तरह की मांग कर रहे हैं, और अगर उनकी मांगे नहीं मानी कहीं तो सरकार लड़खड़ा सकती है। एक बड़ा फैसला जल्द ही लेना पड़ेगा। चलिए एक खबर और दिखा देना, न्यूज ट्रैक की भी खबर है। न्यूज ट्रैक ने भी कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बाबा साहेब पर टिप्पणी ठीक नहीं, गृह मंत्री से की अपील। उन्होंने कहा माफी मांग लेनी चाहिए, और बिल्कुल ये आवाज अब एक तरफ से उठी है तो यकीन मानकर चलिए पार्टी दर पार्टी ये मांग उठना लाजमी है। क्योंकि आपको मैंने एक दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने नायडू और नीतीश कुमार को खास तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गई गृहमंत्री की टिप्पणी के बाद एक पत्र लिखा था, जिसमें उसका जिक्र भी किया गया था कि जिस मामले पर माफी मांग लेनी चाहिए थी उस पर तूल दे रहे थे प्रधानमंत्री और समर्थन कर रहे थे गृहमंत्री अमित शाह का, यानी जले पर नमक छिड़कने का काम हो रहा है। ऐसे में आप विचार करें। अब दरअसल क्या है कि अमित शाह को लेकर मैं पहले भी बता रहा हूं, बीजेपी और एनडीए में ज्यादा एकमत नहीं है उनको लेकर, लेकिन आज तक अमित शाह की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक निकल कर नहीं आया था जिसे देखकर कहा जाए कि नहीं गलत कहा। लेकिन ये पहली दफा है जब इतना बवंडर अमित शाह के बयान पर खड़ा हुआ है, और इसी मौके की तलाश यकीन मानकर चलिए बीजेपी के सांसदों के साथ साथ एनडीए में शामिल तमाम दल कर रहे थे कि कैसे भी करके इनसे छुटकारा मिले। नमस्कार।